आज हम बात करेंगे मकर राशि की। कब उनके ऊपर विनाश आरंभ हुआ था, कब उनके ऊपर शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ था और किस व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा दुख दर्द समस्या उत्पन्न हुए थे और किस तारीख के जन्मे व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो चुके थे और कैसे उनके जीवन में वापसी करे। आज सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे मकर राशि के बारे में। दोस्तों, जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ था तो दिनांक था 26 जनवरी 2017, यानी 2017 में 26 जनवरी को आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ था और 26 तारीख यानी 6 अंक ज्योतिष में 8 और ये वर्ष का महीना का साल का पहला महीना था। और यहाँ आप ऐड करेंगे तो 7 दूना 10 यानी यहाँ एक हो जाते हैं यानी सूर्य और यहाँ शनि और पहला भी जो महीना है ये भी आपका हो गया सूर्य का। लेकिन जब शनि के साढ़े साथी आपके ऊपर आरंभ हुआ तो पहला चरण ठीक ठाक था, आपके हिसाब से चल रहा था। आप जैसे आप कार्य कर रहे थे वैसे आप कार्य बन रहे थे, चारों तरफ आपको सफलता मिल रही थी, कामयाबी मिल रही थी। लेकिन जैसे दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ हुआ, कहते हैं दूसरा चरण सबसे कष्टमय दुखदायी चरण होता है। और जब दूसरा चरण आरंभ हुए तो सबसे पहला खेल जो ग्रह ने खेला वो बुध ग्रह ने खेला, जो कि बुध ग्रह व्यापार का, वाणी का कारक माना जाता है और वहीं बुद्धि का भी कारक माना जाता है। जो कि बुध के कारण जब बुध नीच के हो गए तो आपके बिजनेस व्यापार ठप पड़ गए, आप आगे बिजनेस व्यापार नहीं चला पाए। जहाँ तक कि बिजनेस बार बार बिजनेस व्यापार करने के बावजूद भी आपको वहाँ असफलता मिल रही थी, आपको वहाँ फायदा नहीं हो रहा था और आप परेशान हो चुके थे वहाँ पे। और आपके बिजनेस व्यापार वहाँ तक कि पूरी तरह से आपको बंद करना पड़ा। आप जिस क्षेत्र में जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ आपको बदनामी सहना पड़ता था और आपके ऊपर गलत आरोप इल्ज़ाम भी लगाए जाते थे। इसके बाद जब बुध ग्रह नीच स्थिति में हो गई, जब आपके बिजनेस व्यापार जब बंद हो गए तो तब तांडव शुरू किए ये मंगल, जो मंगल हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके भविष्य के निर्माण के लिए सहयोगी होते हैं। और वही मंगल जब आपके जीवन में जब तहलका मचाने लगे, जब आपके ऊपर अनेकों समस्या क्रिएट कर दिए, आप किसी को कोई भी चीज़ का टाइम देते थे बिना सोचे समझे तो वो दिन होता था मंगल का। और मंगलवार के दिन ही आपको सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़नाएं आपको झेलना पड़ा, यानी चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी तरह को, सबसे कष्टदायी दिन आपके लिए मंगलवार का था। इसके बाद केतु, जो कि आत्मा का, विश्वास का, दया का, धर्म का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। आप कितना भी मेहनत किए, कितना भी परिश्रम किए, कितना भी कोशिश किए, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सफलता आपको नहीं मिली। जहाँ तक कि बार बार आपको एक्सीडेंट होने का भय, कई बार आपको एक्सीडेंट भी हुआ लेकिन आप मरते मरते भी बचे। और ऐसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सीडेंट होने के कारण अपने जीवन गंवा दिए शनि के साढ़े साथी में। और ये होता है क्योंकि शनि के साढ़े साथी में 7 चरण तक 7 मृत्यु, 7 जानें भी चली जाती हैं जब व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ होती है। तो इसके बाद राहु, जो कि राहु जब चाहे तब व्यक्ति को राजा से रंग से राजा बना देते हैं। जब चाहे लेने पे तो घर के से ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। राहु की इतनी पावर, इतनी शक्ति है क्योंकि राहु के पास कहीं हद से ज़्यादा उन्हें ज्ञान के भंडार भी उनके पास है। जो राहु आपका साथ दे रहे थे, जो राहु के कारण आप दिन पर दिन आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ आप अपनी कामयाबी फैला रहे थे, वही राहु क्या किया, आपके आर्थिक ग्रोथ को रोक दिए। जो इनकम का जरिया था, जो बिजनेस व्यापार से जो आप पैसा कमा रहे थे, जो नेटवर्किंग से पैसा कमा रहे थे, टेक्नोलॉजी से पैसा कमा रहे थे, कंस्ट्रक्शन लाइन से पैसा कमा रहे थे, ऑनलाइन मार्केटिंग से यदि आप काम कर रहे थे पैसा कमा रहे थे, तो वो पैसा क्या किया, ये पूरी तरह से बंद कर दिए और आपको वहाँ तक लायबिलिटी लेने तक की नौबत आ चुकी है। अब बहुत ऐसे व्यक्ति जिन्हें लायबिलिटी के साथ प्रॉपर्टी, मकान तक भी गिरवी रखने पड़े और बेचने पड़े शनि की साढ़े साथी में। जब शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण था तो आप काफ़ी मायूस हो गए, सब आपके जो अपने थे वो सब साथ छोड़ दिए, सब आपके जीवन में अनेकों तरह की आपके भावना के साथ खेलने लगे, कब हद से ज़्यादा आपके जीवन में दुख उत्पन्न कर दिए और आप निराश परेशान हो गए। लेकिन जैसे शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ हुआ वैसे आपके बिजनेस व्यापार भी चलना आरंभ हो गए धीरे धीरे करके। एक तरफ पैसा भी आ रहा था, दूसरी तरफ पैसा खर्च भी हो रहा था, पैसा टिक नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था, क्योंकि ये 2 ग्रह बुध और मंगल जो व्यक्ति के जीवन में शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में उनके जीवन बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं 2 ग्रह का होता है, मंगल का और बुध का। क्योंकि ये हमारे आत्मा का विश्वास को, आत्मशक्ति को ये कमज़ोर कर देते हैं और ये बुध हमारे व्यापार बिजनेस को ये बंद कर देते हैं। जो हमारे आर्थिक होता है, जो पैसों का आगमन होता है, ये पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, चारों तरफ से लॉक कर देते हैं।
इसके बाद जब तीसरा चरण आरंभ हुआ तो धीरे धीरे करके यही बुध आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने लगे। यही बुध आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो हो रही थी उसमें आपको सहायता करने लगे। यही बुध आपको कार्य दिलाने लगे। यही बुध आपके सहायक भी बन गए। लेकिन शनि के 7.5 29 मार्च को आपके ऊपर से समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कसर आपके ऊपर बाकी है। लेकिन वो भी 13 जुलाई के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी वो ये 13 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है, जो कि मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति के राशि में विराजमान है। वहीं 13 जुलाई को सुबह के 7:24 पे राशि से वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलने के कारण ये आपके तीसरे भाव में आएंगे, जो कि तीसरा भाव गुरु का होता है, ज्ञान का भंडार है उनके पास, देवगुरु बृहस्पति के पास। और देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि मिथुन राशि स्वामी बुध हैं। और बुध ग्रह वाणिज्य व्यापार का बुद्धि का कारक माना जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पहले ही बुध ग्रह के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये बुध और देवगुरु बृहस्पति और मंगल का साथ, राहु का साथ और केतु का भी साथ आपको मिलेगा। इस वक्त आप भक्ति मार्ग पे चले जाएंगे, आप आध्यात्मिक तौर पे चले जाएंगे और अपने जीवन में वो सारी सफलता पाएंगे। लेकिन सबसे जिनका जन्म 17, 26 और 8 को हुआ होगा, उनके जीवन में शनि के 7.5 के दौरान काफ़ी संघर्ष समस्याओं का सामना किया होगा। उनके जीवन में हर एक सेकेंड, हर एक पल मौत के समान होगा, क्योंकि 8 अंक वाले के व्यक्ति के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव के प्रिय अंक 8 होते हैं, लेकिन जितना बड़ी सफलता, पद प्रतिष्ठा उन्हें दिलाने वाले होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा 8 अंक वाले के व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या दे देते हैं। चारों तरफ से उनकी जिंदगी में ताला लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं पूरी तरह से। जैसे ये आप घिरे हुए हैं, उसी तरह से 8 अंक वाले के जीवन को 8 अंक के जो व्यक्ति हो तो पूरी तरह से घेर देते हैं। कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लेकिन कहते हैं एक दिन फिर से